So hello my dear friends, I hope you all are doing very good and lots of people were asking कि सर मात्र 10 से 12 दिन बचे हैं, अब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ूं, टेस्ट करूं, PYQ करूं. Lots of things were there in the minds of students as well as even mine. दो चीज़ हमेशा याद रखेंगे, इस अप्रोच से लेकर चलें टिल एग्ज़ाम कि जो आप पढ़े हैं वही एग्ज़ाम में आने वाला है. अब यह नहीं कि बिल्कुल 10% और 20% ही पढ़ें. इट इज़ रिक्वायर्ड एटलीस्ट 60 to 70% आपका मिनिमल सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए. 50% भी नहीं, 60 to 70%. दो थिंग, सपोज दैट नाउ लास्ट 8 to 10 डेज में सॉल्विंग PYQs एंड ऑल इन दैट मच डिटेल्ड मे नॉट हेल्प यू रेदर देन इंट्रोस्पेक्टिंग. आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि हो सकता है किसी पर्टिकुलर PYQ में या ओवरऑल समझें किसी खास सेक्शन से क्वेश्चंस बिल्कुल ना पूछे हों. ये सपोज दैट वो मौज लेने के लिए कभी कार्ल मार्क्स पे जैसे HCU में देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ देते हैं, या कभी ISLM के 4-5 क्वेश्चंस लगातार पूछ देते हैं, तो अब आपके दिमाग में एक प्रीनोशन हो जाएगा कि मुझे ISLM में ज़्यादा पढ़ना है. हो सकता है उस साल नेशनल इनकम के क्वेश्चंस नहीं आए हों लास्ट 2 से 3 साल में, तो आपके दिमाग में रहेगा कि नेशनल इनकम हमें बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है. प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग. इसलिए बेसिकली क्या करें, सिलेबस के ईच एंड एवरी पोर्शन को पढ़ना है. आपके लिए एज ऑफ नाउ बिफोर द एग्जाम एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, चाहे वह क्लासिकल हो, चाहे केंसियन हो, आई मीन ओवरऑल मैक्रो हो या माइक्रो हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ट्रेड हो, मैथ्स हो, स्टैट्स हो, एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सिलेबस. गिवन दैट कि आपके पास PYQ है, आपने सब कुछ सारे अच्छे से कर दिया और फिर भी एग्जाम में हो सकता है आपको पेपर टफ लगेगा, बट दिस डजंट मीन कि इट विल बी टफ फॉर यू ओनली. इट विल बी टफ फॉर एवरीवन, बिकॉज 90% केस में 10% लोग होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसे ही लोग सिलेबस फॉलो करते हैं, PYQ फॉलो करते हैं, क्लासेस के नोट्स फॉलो करते हैं और बाकी जो रेफरेंसेस बुक है वो फॉलो करते हैं 90% के केस में. तो आप 90% में जो है कम से कम एवरेज तो रहिए. व्हाट दे हैव डन एटलीस्ट डू दैट. दैट इज द मीन. जो आपका मीन होता है एटलीस्ट डू दैट. एक्सपेक्टेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है आपसे. उसके अलावा आपको मैंने बताया कि हो सके तो एक आध साल का थोड़ा बजट देख लिए, थोड़ा सर्वे का जो मैंने करवाया है क्लास में उसके फैक्ट देख लिए, फ्लैगशिप स्कीम्स देख लिए. अब फ्लैगशिप स्कीम का तो कुछ एग्जैक्ट डेफिनेशन है नहीं, कुछ भी आ सकता है. अब 1 से 2 क्वेश्चंस के लिए पूरा 500 स्कीम नहीं पढ़ना है. मेजर जो क्लासेस में करवाए गए हैं 20-25 इंपॉर्टेंट स्कीम सब सिंस 1970 80 से अभी अभी तक, चाहे मनरेगा हो, चाहे आपका डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर्स के रिफॉर्म्स हो, वह सब स्कीम मीन्स एज ए प्रोग्राम में बोलता हूँ. चाहे अभी रिसेंट में आए हों, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 23 हो गया हो, या पोषण अभियान आपका हो, किसान क्रेडिट कार्ड में भी चेंजेज हुए. तो ये सब ब्रॉडर टर्म है जो कि एक मार्जिनल सेक्शन को या ब्रॉडर एरिया को, किसी खास वीमेन को, किसान को अफेक्ट करता है. तो यह सब चीज़ों पे अगर आप थोड़ा थोड़ा टारगेट करेंगे तो एक्स्ट्रा एज ओवर वहाँ मिलेगा. इस तरह से आप चीज़ों को टैकल करना सीखें. प्लीज़ अवॉइड डूइंग कि जो वह कर रहा है मैं भी वही करूँगा. हो सकता है आपका कुछ और नीश हो, आपका ऑलरेडी उस चीज़ में स्ट्रेंथ हो, या आपका कुछ वीकनेस हो. जैसे आपका मैथ्स लगभग डब्बा हो, बिल्कुल जीरो हो, थोड़ा बहुत सेट आ रहा है, थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन आ रहा है, नहीं अभी टाइम है, कर लें. 2-4 जो अच्छे इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन पे हमने क्लासेस वगैरह कर रखे हैं, या फिर जो भी आप PYQ बेस्ड कर रहे हो, जो भी आपको बुक्स बताया गया, अच्छे से एक सेट ऑफ डिफ्रेंसिएशन के सारे फॉर्मूला बेस्ड जो 10-12 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसके बेस्ड पे आप 5-7 सब न्यूमेरिकल्स कर लिए, इंटीग्रेशन कर लिए, सेट थ्योरी कर लिए, बेसिक फंक्शन कर लिए. इसी से आने हैं क्वेश्चंस. एक आधा मान के डिफरेंस इक्वेशन आपका सेकेंड ऑर्डर आपको टफ लग रहा है, लीव दैट, इट्स फाइन. 50% अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन तो कॉमन रहेंगे. प्लीज डू दैट ओनली, मिनिमल यू डू दैट. ये सब करें और थोड़ा शांत करें, अपने आप को समझें. अच्छा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, अच्छा मार्केट में मैंने ये पढ़ लिया है, इसमें ये ऐसे हो रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है, ये मैं जान रहा हूँ, दैट्स इट. अब पता चल रहा है, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं. सपोज दैट इंडियन इकोनॉमी सर आगे, अच्छा सर ने बोला था प्री इंडियन इकोनॉमी में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. ड्रेन थ्योरी पढ़ लिए हैं, सारी जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सिस्टम, ये सब पढ़ लिए हैं. ब्रॉडर इंडस्ट्रीज देख लिया हूँ, इंडस्ट्री देख लिया हूँ, जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये सब करवा दिए हैं सर के क्लास नोट्स, PPT जो भी वो मैं कर लिया हूँ. हाँ चलो ये हो गया. इससे एक आध क्वेश्चन ही आने. अगर नहीं बिल्कुल आ रहा है तो भी मिनिमल जो मैंने बताया वो करना है. नहीं आए तो इट्स ओके, आ गया तो 2 या 3 आ गए तो बाकी जो है 1950s के दौरान क्रोनोलॉजी देखेंगे. ये कमिटी थी, ये सर ने पढ़ाया था, पॉवर्टी कैसे एस्टिमेट करते हैं. फिर उसके बाद हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में काफ़ी डिटेल में देखा है, HDI देखा है, MPI देखा है, कैसे पॉवर्टी मेजर करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी देखें. तो आप चीज़ों को एक दूसरे से इंटरलिंक्ड करते रहें, सोचते रहें, पढ़ते रहें. ये जो ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर रेडी होगा वही एलिमिनेशन में हेल्प करेगा, मैं बता रहा हूँ. और अभी जो 10-12 दिन बचे हुए हैं, एवरीथिंग ट्राई टू रिवाइज. जो भी आपके नोट्स हैं, 2 दिन माइक्रो को दो, 2 दिन मैक्रो को दें, 2 दिन मैथ्स को दें, 2 दिन स्टैट्स को दें, हर चीज़ को 2-2 दिन दें. और लास्ट का 2 दिन एटलीस्ट बचा के रखें कि सबको माइक्रो नोट्स बना के रिवाइज करें, जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था. तो इस तरह चीज़ों को विजुअलाइज करें, रियलाइज़ करें कि ये आएगा एग्जाम में, ये मैं लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा. अगर वहाँ कुछ ब्लंडर हो जा रहा है, काफ़ी टफ आ जा रहा है,
यू शुड बी हैप्पी माय डियर फ्रेंड। पेपर टफ आ रहा है मतलब कट ऑफ ईजी जा रही है, हो सकता है 180 में एडमिशन हो जाए JNU DSE, हु नोज पेपर इफ इट इज टफ। सो थिंक लाइक दैट। और पेपर टफ में ऑलवेज एडवांटेजेस होते हैं जो पढ़ते हैं। अगर पेपर इजी आ जाता है, बहुत से कम पढ़े लिखे लोग भी तुक्का मार के आगे निकल जा रहे हैं, दैट्स ट्रू। तो पेपर टफ में जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, दे शुड बी फीलिंग वेरी हैप्पी कि पेपर टफ है, मैं जी जान से पढ़ाई किया हूँ, कंसेप्ट क्लियर है, मेरा एग्जाम होगा। जो नहीं पढ़े हैं, ऑल द बेस्ट फॉर देम नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर हो जा रहा है, वेल एंड गुड। अच्छे कॉलेजेस के ये मायने होते हैं कि आपका एक लाइफ का जो है स्ट्रक्चर वो सिक्योर होता है, प्लेसमेंट मिले ना मिले, आप बेटर एकेडमिक्स कर सकते हैं, आपके अच्छे एलुमनाई नेटवर्क में जा सकते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो अच्छे कॉलेज जो 5-7 में बताया हूँ, ठीक है, DSE, JNU, HCU, ये सब जाएंगे, गोखले, ये सब अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ यू शुड ट्राई। नहीं तो यू कैन इवन टेक ड्रॉप इफ यू कैन अफोर्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल विएबिलिटी एंड टाइम कंस्ट्रेंट, यू कैन टेक ड्रॉप। इट्स नो, आई मीन लाइफ इज जस्ट ग्रोइंग एवरी 365 डेज में आपको एक साल लाइफ अगर कम ही हो गया तो इसका यह नहीं मतलब कि यू विल हैव बैड लाइफ। फोकस ऑन क्वालिटी लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। एक साल कुछ नहीं होता है, पीयर प्रेशर में ना रहे। कोई मैसेज करने कि सर मैं 22 का हूँ, सर मैं 23 का हूँ, सर मैं 24 का हूँ, मैं किसे कहा क्या कहूँ, समझ रहे हो बात? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। 24 में रह के भी आप मान के चलो MA कर ली, उसके बाद भी हो सकता है आप 4 साल बेरोजगार रहो, 28 तक हूँ नोज। तो रेदर देन 24 में ना आप 24 में 23 में ना 24 में MA शुरू करके आप 26 में अगर अच्छे प्लेस्ड हो जा रहे हो, अच्छे जगह PhD कर रहे हो, नेट JRF निकल जा रहे हो, दैट इज बेटर ना। तो एक साल डिले का मतलब है यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बेटर एम। जब गुलेल होता है तो उसको आगे नहीं करते हैं, थोड़ा पीछे खींचते हैं। तो एक साल आपका डिले ही हो गया, नो प्रॉब्लम। दीज थिंग्स शुडंट कम इन योर माइंड एज ऑफ नाउ। प्लीज स्टे काम। 12-13 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से यूटिलाइज करें, गिव योर बेस्ट। डेफिनेटली वंडर इज देयर टू हैपन फॉर यू, ट्रस्ट मी। अच्छे से करें जो मैं बताया हूँ, एवरी टॉपिक को देखें, एवरी टॉपिक। माइक्रो में क्या करना है, चलाहुजा का जो इंडेक्स है उसके मैक्सिमम टॉपिक को सिलेबस से टैली करके PYQ से मैच करेंगे, वैसे करेंगे, 2 दिन में आराम से हो जाएगा। ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी देख ली, जल्दी जल्दी। अब जैसे एग्जैक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बहुत सारे थियरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल हैं, चैम्बरलिन मॉडल एंड ऑल डिफरेंट। तो उनके डिटेल्ड में कभी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ट्राई टू एनालाइज फ्रॉम PYQ। तो आपको उसमें ये देखना है कि इसके फीचर्स क्या हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स क्या है और क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। एटलीस्ट डू द मिनिमम। टफ आ गया, आप पढ़े हैं, वेल एंड गुड। नहीं पढ़े हैं फिर भी आ रहा है, एक आध जो लोग किए हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं उनसे होगा। तो इस तरह के हर टॉपिक्स को करेंगे, फियर नहीं रखना। अब मान लीजिए नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इनकम बहुत को याद कर रहे हैं, आपको पता है 3 डिफरेंट अप्रोचेज है। वही CIG पे न्यूमेरिकल आना है, XM आगे पीछे करके, कभी टैक्स बढ़ा रहा है, कभी सब्सिडी लगा रहे हैं, कभी जापान में कोई आदमी है वो इंडियन फॉरेन गुड्स खरीद रहा है, वगैरह वगैरह। इस टाइप के ही क्वेश्चन इतना कंस्ट्रक्ट करें, मेंटल कंस्ट्रक्ट। एक क्वेश्चन आ रहा है यार, जद्दोजहद नहीं करना है उसको, हम प्यार से छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है, यस, जस्ट 1 क्वेश्चन। तो बट इतना इंश्योर करें कि उतना टाइम में अगर आप वहाँ छोड़ रहे हैं तो यूज समथिंग रिवाइज बेटर द सेम टाइम। उतना टाइम पे आप मैथ्स रिवाइज कर लें, उतना टाइम पे आप माइक्रो रिवाइज कर लें। सो दिस इज हाउ यू ट्राई टू एटलीस्ट 70 to 80% सिलेबस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखेंगे। बाकी 20-30% थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर भी आइडिया रहेगा, तो स्टिल यू विल हैव फेयर इनफ चांस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड करेंगे, मैनी बुक्स, मैनी लाइव सेशन, एवरीथिंग 30 अराउंड टेस्ट ऑल आर देयर। नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, 26 के लिए आपका बैचेज चल रहे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। कूपन कोड लगाना ना भूलें। नवीनॉमिक्स इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू, ठीक है। ऑलवेज मेंटल कंस्ट्रक्ट को मजबूत रखेंगे। आई बीन गॉन थ्रू। सबसे बड़ा अचीवमेंट अभी जो मैं मान रहा हूँ अपने आप में, ये मेंटल है। मेंटल कंस्ट्रक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। चलिए, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से एग्जाम देंगे, जो मैं बताया हूँ उसको थोड़ा फॉलो करें। 1 से 2 दिन में आपको लगेगा अच्छा। अपने आप को फ्लेवरफुल बनाएं, पॉजिटिव बनाएं। मेहनत आपको जितना करना था कर लें। ये 10 से 12 दिन क्या है, मेंटल गेम है, समझिए। पढ़ाई इज हियर सेकेंडरी, बट प्रायोरिटी शुड बी द की रोल। क्योंकि क्या प्रायोरिटाइज करना है, क्या रिवाइज करना है, ये आप जान रहे हैं मेरे बंधु, आप जान रहे हैं। मुझे हो सकता है जस्ट मैंने बताया ISLM मुझे मान के चलिए हल्का लग रहा है, हो सकता है आपको टफ लगे, बट इसका यह नहीं मतलब है कि बिल्कुल मैं ISLM छोड़ दूंगा। बेसिक्स फीचर क्या है, शिफ्ट कैसे हो रही है, यह जानना जरूरी है। हो सकता है न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन पा रहा हो, बट बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसके की डिफरेंट की में तोड़ेंगे उसको, डिफरेंट उसके पार्ट में तोड़ेंगे, ऐसे चीज़ों को समझें। एंड वी हैव डन एवरीथिंग, हैव ट्रस्ट इन योर सिलेबस, एवरीथिंग वी हैव डन। यार नियरली 180 लेक्चर्स हैं, 1-1 घंटे के सारे लेक्चर्स हैं, एंड लेक्चर्स आर नॉट रिपीटेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आफ्टर एवरी 1 or 2 लेक्चर्स के बाद आपका रिविजन सेशन है, न्यूमेरिकल सेशन है। सो यू हैव डन वंडरफुल जॉब, हैव ट्रस्ट। एक आध टॉपिक हो सकता है कुछ मिसिंग रह गया हो, एक आध टॉपिक आपके कुछ दोस्त ज़्यादा पढ़ लिए हों, उसको लेकर डरना नहीं है। यानी कि उसी से क्वेश्चन आएगा, हो सकता है उससे ना आए,
आपने जो पढ़ा है कुछ चीज़ें बेटर, वह तो नहीं पढ़ा है ना, हो सकता है उससे ज़्यादा आ जाए। सो दैट पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट इज की टू सक्सेस इन दिस टाइम। मेंटल विन ज़्यादा रखें, फुल एफर्ट इज फुल विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री भी अभी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप कैसे जीत पाओगे? अभी आपको मॉरली हाई रहना है, पॉजिटिव रहना है, ट्रस्ट मी। रेट रेस में नहीं भागना है, जो सब कर रहे हैं वही किए जा रहे हैं। अपने पे फेथ रखें। आपने पढ़ा है इलास्टिसिटी, आपने पढ़ा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आपने पढ़ा है ओलिगोपोली, हैव फेथ। शांत रहें, लोगों को डिस्कस करें, लोगों को पढ़ा दें। कोई नहीं आपके घर में, बूढ़ी दादी अम्मा है, मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, कोई भी है, बस उसको बता दें, आईने में बता दें। फिर हैव कॉन्फिडेंस, गेन कॉन्फिडेंस, यू कैन डू। चलिए, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।